आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लेके हमारी जो बात लाइव क्लास में हो चुकी है, लेकिन उसके PYQ के बारे में हमारी चर्चा होनी थी, उस पर लेके आज मैं जो है बात करता हूँ। आप देखोगे सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति को लेके क्वेश्चन है और उस पर हमारी चर्चा करनी है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा। तो सर जॉन मार्शल नंबर 1 प्रश्न है आपका, 1 2 3 4 करके आपको देखेंगे इसमें जो है बना है। उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे लिखा है कि सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता के अनुसार सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति किस सभ्यता से हुई है। ये बात हमने उस समय भी चर्चा में की थी। तो ये मानते हैं मेसोपोटामिया की और सुमेरियन सभ्यता से। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया की सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। इस बात को मानने सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिन व्हीलर। अगला दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप कि सर मार्टिमर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को कहाँ का उपनिवेश बताया था। तो सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कॉलोनी बताया था उन्होंने। इस बात पे हम क्लास में चर्चा कर चुके थे। तीसरे क्वेश्चन को आप देखोगे, जहाँ सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं वहाँ सैंधव लिपि में कितने अक्षर थे। तो सैंधव लिपि में 400 अक्षर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक PYQ में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्भेद नहीं था। तो ये बता रहे थे माधव स्वरूप वत्स जो थे उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, किसके अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ था। तो माधव स्वरूप वत्स के अनुसार ये माना जाता है। उस समय जब मैंने क्लास करा रहा था तो मैंने बताया था कि सोथी संस्कृति क्या होता है, ईरानी बलूच संस्कृति क्या था, या मेसोपोटामिया सुमेरियन संस्कृति क्या थी। तो हम इस बात पे भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे छठा आप, प्रो.T.N. रामचंद्रन, K.N. शास्त्री, पुष्लाकर, S.R. राव आदि विद्वान इस सभ्यता का निर्माण किसको मानते हैं। तो वैदिक आर्यों को मानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो बनी है इसका निर्माण करने वाले वैदिक आर्य जो तो हुआ करते थे, आर्यों के द्वारा हुआ। 7 क्वेश्चन आप देखोगे, किन पुरातत्वविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब मतलब वर्तमान भारत वाला जो पंजाब है, उत्तरी राजस्थान, पाकिस्तान के क्षेत्रों में इसके पूर्व विकसित होने वाली ताम्र मुंडी गाक पाषाणिक संस्कृतियों, मोरासी गुंडई, जॉब क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोटजी, हड़प्पा तथा कालीबंगा से हुई है। तो इस बात को जो मानने वाले व्यक्ति थे, जो हम कह सकते हैं कि आपके विद्वान जो थे वो थे आपके स्टुअर्ट पिगॉट, अल्विन फेयर सर्विस, J.F. वेल्स आदि जो इस बात को मानने थे। क्योंकि आप देखोगे इसमें आपने 2-3 नाम सुने होंगे, क्वेटा, कुल्ली, नाल और आमरी। इन सब के बारे में ये बताया जाता है कि ये हड़प्पा कालीन सबसे पहले के स्थल हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला 8वां क्वेश्चन आप देखोगे। 8वें क्वेश्चन के बारे में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के कथन पर विचार करो। सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, इस बात को कह रहे थे J.H. मेके। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, इस बात को कहते हैं मार्टिन व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, इस बात को बोलते हैं अमलंदा घोष।
जो अमलानंद घोष जो है, इन्होंने आपको मैंने बताया था उस समय लाइव की क्लास में, इन्होंने सोती संस्कृति के बारे में बात करी, क्योंकि ये जो है आपका राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कहीं ना कहीं तांबे के बारे में इनकी बात कही जाती है। तो ये चीज़ें आपको क्लास में बता चुके हैं हम। आगे बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। उन्होंने इस बात का खंडन किया था। इन्होंने क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल दिया। तो वो थे एम रफीक मुगल। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब इसके स्थल को लेके हम कुछ बात कर ले रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन थे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा को। हड़प्पा जो है कौन सी नदी है, रावी नदी। और हड़प्पा कहाँ कहाँ है, कौन सी जगह पे पड़ता है, उस क्षेत्र की बात करें तो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान वाला जो पंजाब, वहाँ के हड़प्पा के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि जैसे आप देखोगे 10वां क्वेश्चन जो है इसमें आप देखोगे कि हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की, तो दयाराम शाही ने। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है ये भी पूछ सकते हैं। हड़प्पा नगर मोहनजोदड़ो से अधिक विशेषता। यह नगर कितने एरिया में फैला हुआ था, तो लगभग 5 किलोमीटर परिधि में इसका पूरा बताया जाता है, ये आपको याद रखना है। 13वें क्वेश्चन में आप देखोगे हड़प्पा में नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने उस समय भी क्लास में बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर 1415 मीटर लंबा था और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था, ये बात हम कर चुके थे। 14वें क्वेश्चन में आप देखोगे हड़प्पा में जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे किसने माउंट एबी, मतलब माउंट एबी संज्ञा प्रदान की, तो व्हीलर महोदय कहते हैं इसी बात को। 15वें क्वेश्चन में आप देखोगे, 15वें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि हड़प्पा के दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले, इस टीले का क्या नाम था। तो ये 15वें क्वेश्चन में आप देखोगे, 15वें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो उसी को बोलते थे माउंट एफ। 16वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि माउंट एफ के टीले से प्राप्त भवनों के अवशेष की दो भिन्न पंक्तियां हैं, एक तो उत्तर की पंक्ति में 7 और दक्षिण की पंक्ति में कितने ग्रहों के अवशेष मिलते, तो 8 ग्रहों के अवशेष मिले थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही आप देखोगे कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान मिलता था। व्हीलर के 19वें क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें कह रहा है, एक सेकंड, यहाँ तक हम अपनी चर्चा कर ले रहे हैं आज, एक सेकंड में। हाँ, हमारा देख रहे हैं 18वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हड़प्पा के विभिन्न आकार के प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वानों का क्या निष्कर्ष है, ये 18वें क्वेश्चन में आप देखोगे। तो समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान था। ऐसे ही 19वें क्वेश्चन में आप देखोगे, 20वें क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, 19वें क्वेश्चन में देखोगे व्हीलर का अनुमान है कि इन भवनों के अवशेष लमसम 15 में रहने वाले लोग कौन थे, तो दास थे। जो भवनों की अवशेष मिलते 15 नंबर का जो अवशेष, 15 अवशेष या वहाँ जो भी रहा होगा उनका, तो दासों के बारे में बताते हैं। ऐसे ही 20वां क्वेश्चन आप देखोगे कि हड़प्पा के माउंट एफ के टीले से प्राप्त भवनों के घरों के उत्तर की दिशा में क्या बने हैं, जिनके बीच में एक बड़ा छेद है, जिनमें लकड़ी की ओखली लगी थी, तो 18 गोल चबूतरे बने हुए थे। आगे देखोगे आप, हड़प्पा के लोग मूसलों से अनाज कूटते थे। यहाँ से जौ के दाने, जले गेहूं के साथ और क्या पाया गया, तो वहाँ से भूसी पाई गई थी, ये ध्यान रखना है। 22वां क्वेश्चन आप देखोगे, 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, प्रत्येक 15.24 गुणित 6.10 मीटर के आकार का है। सभी के दरवाजे उत्तर दिशा में नदी की ओर थे, तो वो हड़प्पा से मिलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मनुष्य के शरीर के खड़े हुए नग्न पुरुष की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, जैसे जैन मूर्ति मिली, वो भी हड़प्पा से मिली है। काले पत्थर की नर्तकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डांस गर्ल्स जिसे आप बोलते हैं, काले पत्थर की नर्तक
एवं नर्तकी की मूर्ति जिसके हाथ पैर टूट गए हैं, कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। एकास बोला जाता था बैलगाड़ी को। ये 25वां क्वेश्चन आप देखोगे, एकास बैलगाड़ी मिली है हड़प्पा से। तांबे की गाड़ी 26वें क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे आप। तांबे की गाड़ी इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली। उर्वरता की देवी का साथ हड़प्पा से मिला। कांस्य दर्पण हड़प्पा से मिला है। सोने के मनके वाला 6 लड़ियों वाला हार जो है हड़प्पा से मिला। सोने का बना एक बड़ा कंगन हड़प्पा से मिला। गोरिल्ला की एक मृत मूर्ति जो मम्मी की एक आकृति की, वो हड़प्पा से मिली। ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर की हुई एक नग्न नारी का चित्र हड़प्पा से मिला। मानव बलि का दृश्य का चित्र हड़प्पा से मिला। बर्तनों के टुकड़ों पर सर्प की आकृतियां हड़प्पा से मिली। 3 कक्ष वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान, ये प्रश्न में पूछा जाता है। और एक ये आपका उर्वरता की देवी, ये आपको ध्यान थोड़ा रखना है। तो ये आप R37 जो कब्रिस्तान, वो भी हड़प्पा से। समाधान H, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से। कांस्य रथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से। और 27वें क्वेश्चन में आप देखोगे, मछुआरे का चित्र हड़प्पा से, गरुड़ की मूर्ति हड़प्पा से, और शिव की मूर्ति हड़प्पा से। पूछा जा सकता है 28वें क्वेश्चन में आप देखोगे, हड़प्पा के लोग जो थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे, या कौन सी भाषा के लोग थे? तो प्रोटो द्रविडियन भाषा जो हुआ करती थी वहाँ उसके माने जाते हैं। उसी के हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप देखोगे हड़प्पा कौन सी भाषा, हड़प्पा के बारे में और क्या है 29वें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि हिरण का पीछा करते हुए एक चित्र जो मिला है वो हड़प्पा से। कुत्ते के काष्ठ की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से। लाल बलुआ पत्थर नरधड़, ये भी पूछा जाता है 3 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन हड़प्पा से। फेस स्लेब हड़प्पा से। और यहाँ देखोगे आप ताबूत दफन हड़प्पा से। और टेराकोटा, ये जो 7वीं बात लग रही टेराकोटा, ये भी हड़प्पा से। मिट्टी पत्थर काली मिट्टी के बर्तन 7 पासे जो मिले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हड़प्पा से। तो ये जो है आप देखोगे हड़प्पा से बात हमारी आज हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बात होगी। इस तरीके से हम पूरी PDF जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की करा देंगे। PYQ फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक कर दें, शेयर भी कर दें सारी चीज़। और जो है आप जो है इसके बारे में जो भी कमेंट देंगे, मैं जो है आपकी कमेंट को एग्री हूँ। आप जो सजेशन देंगे उस सजेशन को मानने के लिए भी मैं एग्री हूँ। तो आप यहाँ आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आज की बात जो है लाइव की तो बात हमारी आज हो नहीं पाई है, लेकिन PYQ फॉर्मेट में मैं आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। जो भी आपको सजेशन लगे और कुछ बदलाव करना है वो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।